और होता कुछ ऐसा है कि उस दिन शाम को मुस्कान सौरभ की फेवरेट डिश कटहल का कोफ्ता बनाती है और उसमें ढेर सारी नींद की दवाइयां मिला देती है। इसके बाद सौरभ को वो बड़े ही चाव से, बड़े ही प्यार से खिलाती है। उसके बाद सौरभ को गहरी नींद आ जाती है और सौरभ सो जाता है। सौरभ के सोते ही मुस्कान अपने प्रेमी साहिल को फोन लगाती है और घर पर बुलाती है। इसके बाद साहिल और मुस्कान दोनों इस हत्या को अंजाम देते हैं। दरअसल साहिल थोड़ा सा अंधविश्वासी था। उसकी इच्छा थी कि पति की हत्या पत्नी के हाथों हो, पति के सीने में पहला खंजर मुस्कान ही डाले। इस वजह से प्रेमी की बात मानते हुए मुस्कान ने तेज धार चाकू से अपने पति सौरभ के सीने पर वार किया। उसके बाद साहिल ने भी लगातार चाकू से वार करना शुरू कर दिया। इस दौरान सौरभ को होश आया और वो अपने बचाव में लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया और देखते ही देखते पत्नी के आंखों के सामने ही उसके पति की प्रेमी द्वारा हत्या कर दी गई। और इसके बाद जब फाइनली सौरभ की डेथ हो चुकी थी, उसकी सांसें रुक चुकी थी, तो दोनों ने सौरभ के शव को बाथरूम में ले जाकर उसके टुकड़े किए। साहिल पहले से ही ये प्लान कर चुका था कि वो सौरभ के सर को और दोनों हाथों को अलग करेगा और अपने साथ ले जाएगा। जैसा उसने प्लान किया था, उसने उस रात वैसा ही किया। उसने सौरभ के दोनों हाथों को काटा, सर को काटा और बैग में डालकर अपने साथ ले गया। बाकी के बचे 100 के टुकड़ों को बैग में भरकर मुस्कान बेड के नीचे रख दी और सोने की कोशिश की, लेकिन जब उसे नींद नहीं आई तो वो भी उस रात साहिल के घर चली गई सोने के लिए। अगले दिन 4 मार्च को दोनों एक ड्रम खरीद के लाते हैं, नीले रंग का ड्रम, जो आमतौर पर आप सभी के घर में पानी भर के स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। उस ड्रम में वो दोनों सौरभ के शव को डाल देते हैं। इसके बाद उसे सीमेंट में डालकर सीज कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों शिमला घूमने निकल जाते हैं। दरअसल इसके पीछे भी एक कारण है। उन दोनों ने सौरभ को मारने से पहले ये प्लान कर लिया था कि जैसे ही वो सौरभ को मारकर उसके बॉडी को ठिकाने लगा देंगे तो जो भी घर में पैसे होंगे उसको लेकर वो घूमने चले जाएंगे, कुछ दिन तक एंजॉय करेंगे, ताकि लोगों को लगेगा कि वो अपने पति के साथ घूमने गई है। ऐसे में किसी को शक नहीं होगा और कोई सौरभ को ढूंढेगा नहीं। बाद में मामला शांत होने पर वो आएंगे और उसके डेड बॉडी को पानी में कहीं फेंक देंगे, लेकिन तब तक के लिए वो ऐसे घूमेंगे तो किसी को शक नहीं होगा। इस वजह से वो घूमते हैं।